सो हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन प्रजापत और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यार नाटो 2025 की एक मोटा मोटा आइडिया के बारे में। ठीक है, हम लोग भैया ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सिलेबस 2025 के अंदर आने वाला है, क्या 2024 के अंदर जिस हिसाब से चीजें चली है, चल रही थी, तो क्या वैसी ही चलने वाली है। ठीक है, एग्जाम का क्या मार्किंग स्कीम है, क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, एमसीक्यू, पीटीक्यू वगैरह, एनईटी कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सिलेबस वगैरह है, उसके साथ साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है ना, तो ये हर साल का बहुत ज्यादा एक रहता है क्राइटेरिया, हर साल ऊपर नीचे होता रहता है। तो देखो अभी तक ऑफिशियली ब्रोचर आया नहीं 2025 के लिए, पर लेकिन अभी तक ऐसे स्टूडेंट्स काफी सारे क्वेरीज आ रही है मेरे पास कि भैया हमने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, बट हमको एक बार आप मोटा मोटा आइडिया बता दो कि हमको किस तरह से चीजें रहने वाली है ताकि हमारी प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2024 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मेरे पीछे खुला है, मैं इसके अंदर चीजें वही बताता जा रहा हूँ आपको जो कि 2025 के अंदर मोस्टली 99% रिपीट होने वाली है चीजें। ठीक है ना, अगर इनकेस 1-1.5% 2% कुछ चेंजेस होता है ऊपर नीचे, तो अपन वो अपडेट वाली वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। और वैसे भी जब 2025 का ऑफिशियल वर्चर आएगा अप्रोक्सीमेटली लगभग मान के चलो आप आता है दिवाली के आसपास आता है, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो ऑफिशियल वीडियो एक और आपके पास आ जाएगी। ठीक है, पर अभी तक आपकी प्रिपरेशन के अंदर कोई बाधा, कोई रुकावट ना आए, तो उसके लिए स्मूथली प्रोसेस चलने के लिए आज की वीडियो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप 2025 के स्टूडेंट हो, 2025 के एस्पिरेंट हो, टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो को, बहुत शॉर्ट्स के अंदर जल्दी से बात करेंगे, इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सिंपल यार, हमारे पास क्या है, काउंसिल, इसको हम कहते हैं क्या, सीओए, इसको कहते हैं क्या, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये नाटा एग्जाम कंडक्ट कराती है। क्या है ये, नाटा एग्जाम कंडक्ट कराती है। किसको बोलते हैं, सीओए, मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये नाटा एग्जाम कंडक्ट कराती है, राइट। ये बॉडी है, ये गवर्नमेंट स्टेटरी बॉडी है जो कि नाटा एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है ना, अब उसके अलावा नाटा के फुल फॉर्म आपको पता है या नहीं, तो याद रखिए, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, इसको नाटा कहते हैं, being conducted by COA since 2006 से, राइट। उसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ आर्किटेक्चर एजुकेशन वगैरह भी है, कोई मिनिमम आर्किटेक्चर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन कहते हैं, जो कि 2022 के अंदर बनाए गए थे। आर्किटेक्ट्स एक्ट के द्वारा 1972 के द्वारा इस काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की बॉडी का गठन किया गया था, इसको बनाया गया था 1972 जब आर्किटेक्ट्स एक्ट आया था, पार्लियामेंट में पास हुआ था, राइट, तब। उसके बाद यार ना मोटा मोटा हमारा जो काम कीजिए उसके ऊपर आते हैं। जब भी बात करते हैं आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम की, AEE आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम, तो कुल मिला के दो तरह के एग्जाम से, पहला मैंने बात की नाटा और सेकंड नंबर की बात की जो कि हमारे पास कौन सा है, JEE-BR, राइट। इससे जस्ट पहले मैंने JEE-BR की वीडियो बनाई है, JEE-BR 2025 के ऊपर मैंने बनाई वीडियो, इससे जस्ट पहले आपने अगर नहीं देखी जाकर चेक करना। काफी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरीज होती है हम लोग नाटा एग्जाम दें या फिर JEE दें या फिर नाटा JEE दोनों दें, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ हर साल, लास्ट 3 साल से बच्चों को कह रहा हूँ, 3 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, तो यही मेरा हमेशा कहना होता है कि आपको दोनों एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको दोनों एग्जाम देना चाहिए, आपको एक एग्जाम नहीं देना चाहिए। 2 एग्जाम दोगे तो ज्यादा ऑप्शन रहेंगे, और दोनों एग्जाम का सिलेबस लगभग चीजें सेम ही है, कुछ चीजें ऊपर नीचे है। ठीक है ना, बाकी जो चीजें तो एक साथ साथ में प्रिपरेशन हो जाती है तो अच्छा है। ठीक है ना, राइट, और इजीली आप 2 चीजों की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो हम बात करें नाटा और जेईई, तो होता क्या है, लिखा देखो, दीज रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द कैंडिडेट्स क्वालिफाई एप्टीट्यूड। आपको कोई सा भी एक टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है एक का मतलब किसी एक को कर लो तो सब कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, ऐसा नहीं। इसलिए आपको बोला गया है, मैं ये कह रहा हूँ, आपको दोनों एग्जाम में अटेम्प्ट करना जरूरी है, दोनों एग्जाम अपेयर होना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपके क्या कल अलग अलग इंडिया में अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किसी कॉलेज में नाटा एक्सेप्ट होता है, किसी कॉलेज में जेईई के हिसाब से एडमिशन मिलता है, हर एक अलग अलग एडमिशन मिलने का क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपके दोनों एडमिशन लेके चलोगे, दोनों प्रोसेस, तो आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑप्शन रहेंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, तो वो लिखा हुआ देखो, एनटीए जो कि जेईई जो कंडक्ट होता है, जेईई एग्जाम, ये कौन कराता है, ये कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है ना, जेईई के अपन पेपर नंबर 1 की बात करते हैं, बीटेक, जेईई मेन, जेईई एडवांस वगैरह, तो वो सब क्या एनटीए कंडक्ट कराता है, राइट। उस तरह से जेईई बीआर भी कौन, एनटीए कंडक्ट कराता है, बाकी नाटा कौन, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंडक्ट कराता है। ठीक है ना, बाकी अनलाइक एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नाटा इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, इट इज असेसेस द, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि कैंडिडेट्स को एक असेसमेंट्स थ्रू द वैरायटी ऑफ टेस्टिंग फॉर्मेट्स, अलग अलग तरह के टॉपिक्स है, अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड फॉर्मेट्स है, अलग अलग तरह के मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस है, वो टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स, टाइप्स ऑफ के द्वारा क्या है कि कैंडिडेट्स को क्या परखा जाता है। ठीक है, उसको असेस्ट किया जाता है, राइट, परखा जाता है, असेसमेंट किया जाता है, तो असेसमेंट टेस्ट हो गया एक तरह का। शेड्यूल के ऊपर आते हुए सिंपल सी बात करते हैं कि हमारा अभी तक इसे 2025 का ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हुआ नहीं है, पर लेकिन जब भी आता है तो मोस्टली जो एग्जाम की स्टार्टिंग अप्रैल से होती है। ठीक है ना, स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होती है, अप्रैल से होती है, चलता कहाँ तक, जुलाई तक चलता है, राइट। अप्रैल से जुलाई तक 2025 तक आपको एग्जाम चला जाएगा। अब जो है 2023 तक तो यार कुल मिला के 3 अटेम्प्ट होते थे, कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट, कुल मिला के 3 अटेम्प्ट ही होते थे नाटा के, राइट। पर अभी 2024 के अंदर क्या होता है, बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 अटेम्प्ट होते हैं, पर लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम 3 बार अटेम्प्ट हो सकता है, राइट। वो तो हमारे पास उसकी है ही
कि वो 3 बार अटेम्प्ट एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट हो सकता है नाटा एग्जाम के अंदर। बाकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो 30 से 35 अटेम्प्ट होते हैं, वो आपकी मर्जी, जो आप किसी के अंदर भी अटेम्प्ट हो सकते अपीयर हो सकते हो, राइट। तो मैक्सिमम आपको 3 चांस मिल रहे हैं। 2024 के अंदर ऐसा पैटर्न रखा गया था, ठीक है ना। अब देखते हैं 2025 के अंदर क्या होगा भैया, वो देखते हैं ये कब से शुरू होगा और कैसा क्या इस बार रहने वाला है चीजें, ठीक है। मेन में सिलेबस के ऊपर आते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। देखो इसका जो सिलेबस है ना, वो देखो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है ना कि क्वेश्चन एंड मार्क ऑफ एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर क्या है सिलेबस के अंदर, इसमें ड्राइंग भी लास्ट कोविड के समय से ड्राइंग हटा दी गई थी, पर लेकिन 2024 के अंदर फिर से ड्राइंग को लेकर आ गए, ठीक है ना। मेजरली भैया 2 पोर्शन है। एक तो हमारे पास कौन सा है, इसको वो कौन से बोलते हैं, ड्राइंग पार्ट, जो कि हमारे पास क्या है कुल मिलाकर 80 मार्क्स का रहता है। और हमारे पास कौन सा है, एक होता है रीजनिंग पार्ट, एक होता है क्या, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि रीजनिंग पार्ट इसको, क्योंकि नाटक का डेफिनेशन में आ रहा है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो ये हमारे पास कितना होता है, ये होता है 120 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। ओवरऑल भैया 200 मार्क्स का क्या है टोटल पेपर होगा आपके नाटक का, 200 मार्क्स का। उसके अंदर से 75 मार्क्स जो हमारे पास है वो क्वालिफाई मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं, मतलब कट ऑफ मार्क्स है, राइट। बाकी कॉलेज तो यार आपके लिए 120, 125, 140, 150, 160 तक जाओ तो अच्छा खासा टॉप कॉलेज के मिलने के चांस रहते हैं, राइट। तो भैया एग्जामिनेशन के अंदर ड्राइंग के अंदर क्या सिलेबस है और रीजनिंग का सिलेबस क्या हो देख लेते हैं। ड्राइंग के अंदर कुल मिला के 3 तरह क्वेश्चन आपके पास आते हैं। मार्किंग स्कीम और सिलेबस साथ में दिया। तो पहले मार्किंग स्कीम की बात करिए। मार्किंग स्कीम के अंदर पार्ट ए ड्राइंग के अंदर सिंपल लिखा है, जो कि पास क्या 90 मिनट्स कुल मिला के 180 3 आवर्स का एग्जाम होता है। उसके अंदर से 90 मिनट्स ड्राइंग के लिए, 90 मिनट्स रीजनिंग के लिए, हाफ ऑफ बार टाइम। तो मिला के 3 तरह क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कंपोजिशन एंड कलर। ड्राइंग के अंदर यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पर 2D 3D वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, 2D वाला हो गया, 3D वाला हो गया। तो 2D 3D कुछ यहाँ पर क्या है कंपोजिशन करने होते हैं। आपको कुछ भी फिगर दे दिया, ज्योमेट्रिक दे दिया, कोई भी चीज दे दी, आपको बोला कुछ भी चीज बनाओ, उसको कंपोजिशन करो, उसके अंदर कलर फिल करो, 25 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर बोला स्केचिंग एंड कंपोजिशन। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आपके पास मेमोरी ड्राइंग आ सकती है, राइट। कोई भी मेमोरी ड्राइंग बोला कि भी आपको कोई भी, लेट से आप गार्डन के अंदर खेल रहे हो, आप क्लास के अंदर खड़े हो, आप कोई फेस्टिवल हो, आपकी अपनी रूफ के ऊपर जाकर कोई काइट फेस्टिवल है, पतंग वगैरह उड़ा रहे हो, तो मतलब ऐसे जो मेमोरी ड्राइंग वाले सीन है ना वो क्रिएट करो, उनके अंदर कंपोजिशन करो, वहां पर आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग करो, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखो ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पर 25 मार्क्स का आता है, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसके अंदर क्या बोला है 30 मार्क्स का यहाँ पर आता है, जिसके अंदर आपको ये बोला जाता है कि इसके अंदर एक आपको 3D जो है किट प्रोवाइड की जाती है, मतलब कुछ आपको चीजें दी जाती है, उसकी मदद से आपको शेप बनाना होता है, या फिर वो एक फिगर, एक कंपोजिशन, एक ज्योमेट्री बनानी होती है, वो क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है आपको, ठीक है ना। जैसे भी अपन थोड़ा समझेंगे, आगे लिखा होगा, राइट। टोटल 3 क्वेश्चन वापस हो गया, ठीक है, टोटल नंबर 80 मार्क्स हो गया, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर बी, जिसको हम बोलेंगे कौन सा, रीजनिंग वाला पार्ट, एप्टीट्यूड वाला पार्ट। इसके अंदर सबके सब हमारे पास क्या है, एमसीक्यू आने वाला है, ध्यान रखना। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये वाला ऑफलाइन होगा और ये ऑनलाइन होगा, मतलब कि देना आपको दोनों एक साथ ही है, दोनों पहले आप ये दोगे, ये फिर उसके बाद ये दोगे, बाकी होगा एक ही जगह। ये आप कंप्यूटर के अंदर दोगे, और ये ड्राइंग वाला जो इसको तो खुद अपन हाथ से बनाएंगे, इसलिए ऑफलाइन इसको कहा जाता है, ठीक है ना। बाकी सेम 90 मिनट्स आपको इसके लिए मिल रहे हैं। B1 B2 हमारे पास क्या है, 2 यहाँ पर सेक्शन है। B1 जिसके अंदर बस का 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 60 मार्क्स। एंड B2 15 क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जो कि 60 मार्क्स। इस तरह से यहाँ पर मार्किंग स्कीम डिवाइड करेगी यहाँ पर किसके अंदर, एप्टीट्यूड वाले रीजनिंग वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है ना। कुल मिला के 45 क्वेश्चन हो गए और 120 मार्क्स का इसका वेटेज हो गया, जो भी दिखा देगा 80 मार्क्स एंड 120 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 200 मार्क्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपल जो है इस साल से, मतलब 2024 से नाटक जो है इंग्लिश के साथ हिंदी में भी होने लग गया था, तो लिखा हुआ भी यहाँ पे इंग्लिश जो है हिंदी दोनों में यहाँ पर होने लग गया नाटक एग्जाम, ठीक है ना। एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट विल बी असेस्ड यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट है ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट। अब यहाँ पर लिखा है सिलेबस के बारे में क्या किस थोड़ा सा अंदर डिटेल में बात करेगी। जो भी ड्राइंग के अंदर पे 3 तरह क्वेश्चन पढ़े थे। पहला वाला क्वेश्चन था कंपोजिशन एंड कलर, देखो उसके अंदर लिखा हुआ है क्रिएटिंग सुटेबल कंपोजिशन फॉर वेरियस सिचुएशन एंड कलरिंग देम अप्रोप्रिएटली। सेम वही बोला 2D कोई भी चीज आपको ज्योमेट्री दी होती है, ठीक है ना, कोई आपको ज्योमेट्री दी या फिर कोई भी आपको 2D फिगर कह दिया कि आप कोई भी चीज बना दो, आप कुछ भी चीज 2D बना दो, उसके अंदर क्या आप कलर फिल करो, ठीक है ना। रीअरेंजिंग वेरियस शेप्स इन विजुअली अपीलिंग मैनर एंड कलरिंग, तो कुल मिला के आपको बना के कलर करना है पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर कलर नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल क्या बोला स्केचिंग एंड कंपोजिशन, ब्लैक एंड व्हाइट काम करना होता है। एबिलिटी टू ड्रॉ विजुअलाइज डिपिक्ट ए सिचुएशन इवॉल्विंग बिल्डिंग्स कंपोनेंट्स पीपल एनवायरमेंट, देखो बोला पीपल एनवायरमेंट, कुछ भी आपको सिचुएशन दे सकती है, उसको आपको देखकर बनाना होगा और उसको ब्लैक एंड व्हाइट उसके अंदर जो भी स्केचिंग वगैरह आपको स्केच करना होगा, इसमें कलर नहीं करना होगा। सिंपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया कौन सा A2 नंबर से। हमारा जो थर्ड वाला वो हमारा 3D कंपोजिशन एंड 3D मार्क्स। देखो क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग 3D कंपोजिशन फॉर द गिवन सिचुएशन यूजिंग द प्रोवाइडेड किट। आपको यहाँ पर कुछ सामान, एक छोटी सी किट दी जाएगी, कुछ चीजें दी जाएगी, उसकी मदद से आपको क्या करना है, जो एक इंटरेस्टिंग जो है 3D कंपोजिशन बनाना है, बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग वाला 3D कंपोजिशन आपको बना के बताना है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा गिवन सिचुएशन। हो सकता है आपको कोई भी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन या फिर कोई भी सिचुएशन दे दी होगी, उसको आपको देखकर बनाना है। ओके, पार्ट नंबर ये कंप्लीट होगा।
ड्राइंग एंड कंपोजिशन। पार्ट नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा और सिलेबस के बारे में बात करें। पार्ट नंबर 2 के अंदर किससे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन अधिकतर आने के चांस रहते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर थोड़ा सा अगर देखोगे ना, तो पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको सिंपल यहाँ बताएगी, यहाँ पर क्या दिस इज 1.5 90 मिनट्स हमारा 120 मार्क्स का हो ही गया, अभी अपने बात कर ही ली थी ऊपर, ठीक है ना। कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स एंड 15 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के ऊपर आते हैं। पहला जो हमारा वो है विजुअल रीजनिंग, अंडरस्टैंड द रिकॉग्नाइज्ड 2D एंड 3D कंपोजिशन। देखो विजुअल रीजनिंग के अंदर क्या हो गया, नॉलेज अबाउट कंपोजिशन एंड टेक्निकल कॉन्सेप्ट। सिंपल यहाँ पर जब भी बात करते हैं इसमें आते हैं कौन से, प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे यहाँ पर, ठीक है ना। प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस कि जहाँ पर आपको बोला कि भाई क्या 2D टू 3D कन्वर्जन होता है और 3D टू 2D कन्वर्जन होता है, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। विजुअल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, लॉजिकल डेरिवेशन वाले आते हैं, एबिलिटी टू डिकोड सिचुएशन, कंपोजिशन, कॉन्टेक्स्ट, जनरेट मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द मिनट इन्फॉर्मेशन हिडन इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफी सारे क्या है, यहाँ पर एक लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। देखो लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन हो गए। बेसिकली यार लॉजिकल डेरिवेशन के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वैसे अपन डिटेल के अंदर बात करनी है स्ट्रेटेजी वाले वीडियो के अंदर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ देखो इनको देखने से हमको ये क्लियरिटी नहीं आ सकती है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बेसिकली टॉपिक लिखे हुए, जब तक हम क्वेश्चन का टाइप नहीं देखेंगे ना, और ये नहीं देखेंगे एग्जैक्ट कहते क्या इस क्वेश्चन को, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो उसके ऊपर भी आगे वीडियोस आ रही है अपने पास, स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस और अलग टॉपिक्स वाली वीडियोस, ठीक है ना। ये मोटा मोटा मैं समझ रहे जो इसने बता रखा है, ठीक है। लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या होगा, करेक्टली लॉजिकली जनरेट मीनिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या, इंग्लिश के अंदर हमारे पास हो गया सिनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी आर्किटेक्चर जीके, यहाँ पर जीके हमारे पास आता है पूरा, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। जितने भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना, फेमस बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, आर्किटेक्ट्स के बारे में जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो जीके जो भी थ्योरेटिकल जीके वो यहाँ पर कवर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। बाकी डिजाइन सेंसिटिविटी क्या है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड एंड एनालिसिस पीपल, स्पेस, प्रोडक्ट, एनवायरमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल कम्युनिकेशन, राइट। हमारे पास डिजाइन थिंकिंग है, डिजाइन सेंसिटिविटी है, अंडरस्टैंड सिनेमेटिक्स, फोटोग्राफी, तो वो सब चीज़ें। न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारे पास आती है, मैथमेटिक्स, नेगोशिएशन, फोल्ड है, इसमें ज्योमेट्री। यहाँ पर बेसिकली ज्योमेट्री, बेसिक मैथ्स, बेसिक फिजिक्स भी थोड़ी बहुत आती है। फिजिक्स का मतलब बेसिक जो बिल्कुल 11th 12th फिजिक्स नहीं आती, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स आती है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। बेसिक मैथ्स आती है, एडिट जो शेडेड पोर्शन है उन सबके एरियाज निकाल के बताओ परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके। खैर अपन आने वाले समय के अंदर चीज़ों को अच्छे समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे, राइट। बेसिकली मोटा मोटा बताने का आपको मतलब यही था यहाँ तक का, ठीक है ना, कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आ जाते हैं। अगर आप क्लास 11th के अंदर हो और क्लास 12th के अंदर हो तो एग्जाम अपियर हो सकते हो, 11th में हो 12th के अंदर हो, चाहे आप क्या 12th पास हो आप अपियर हो सकते हो एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे देखो पास अपियर हो, डिप्लोमा 10+3 डिप्लोमा आपने पास किया हो, या फिर यहाँ पर अपियर हो फाइनल ईयर के अंदर तो भी आप अपियर हो सकते हो। साथ के अंदर आपको मैथमेटिक्स चाहिए होगा। बाकी यहाँ पर 11th 12th के अंदर आपको पीसीएम चाहिए होगा, 11th के अंदर पीसीएम हो तो भी आप अपियर हो सकते हो, 12th के अंदर पीसीएम है तो भी आप अपियर हो सकते हो एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर क्या 2024 के अंदर नाटा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एडमिशन मिल जाता है, क्वालिफाई करने के लिए तो 70-75 मार्क्स चाहिए होगा। लेकिन अच्छे कॉलेज जाने के लिए हमको जो कट ऑफ जो है 130, 140, 150, 160 अलग अलग कॉलेज की अलग अलग रहती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ बताएगी कि एडमिशन फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर क्या आपको 50% का क्राइटेरिया भी पूरा करना होता है, राइट। ओके, वो सब चीज़ यहाँ पर लिखा है। देखो ये लिखा हुआ है कि आपको क्या 10+2 एग्जामिनेशन, आपके 10+2 के अंदर आपको टोटल मिला है क्या एटलीस्ट 50% चाहिए होगा एग्रीगेट। 12th के अंदर एग्रीगेट आपको 50% चाहिए होगा। उसके अलावा 7 के अंदर चाहिए होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर भी साथ में 50% चाहिए होगा आपको। पीसीएम के अंदर मिलाकर 50% चाहिए होगा, यार ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर इंडिविजुअल 50% की बात नहीं की है, काफी ज्यादा हर साल ये कंफ्यूजन रहता है। पीसीएम के अंदर एग्रीगेट मिलाकर बात की आपको 50% का क्राइटेरिया है, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक भी बात क्लियर है। उसके बाद अगर आप 10+ डिप्लोमा से आ रहे हो तो आपके पास मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ साथ के अंदर आपके पास इसमें भी क्या 50% क्राइटेरिया होना चाहिए एग्रीगेट, ओके। उसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रिजर्वेशन वगैरह आपको सब्जेक्ट रिजर्वेशन भाई यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। अलग अलग रिजर्वेशन के जब आप एडमिशन करोगे तो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग स्टेट कॉलेज की अलग अलग काउंसलिंग होती है, तो अलग अलग तरह का रिजर्वेशन सबकी क्राइटेरिया पॉलिसीज रहती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया इसके बारे में। और कुछ देखते हैं नीचे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है ना। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर, यहाँ पर चीज़ें हो ही चुकी है, नाटक हेल्प डेस्क वगैरह नंबर वगैरह दे रखे। 2025 के लिए कुछ ईमेल आईडी दूसरी होगी, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको दे रखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना होगा। ये खैर हम जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो एक बार हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर आपको बताया जाएगा फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, और आपको कितने रुपये लिए जाएंगे। देखो ये बता रहे कि फीस के बारे में, जब भी आप सिंगल टेस्ट के अंदर आपको मिला 3 आपको चांस मिलते हैं,
ठीक है ना। आप 3 अटेम्प्ट के अंदर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट नाटक के अंदर अटेम्प्ट अपीयर हो सकते हो, कभी भी अपीयर हो सकते हो। अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में आप कभी भी अपीयर हो सकते हो। तो 3 अटेम्प्ट के अंदर आप अगर इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी टेस्ट के अंदर, आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो, कुल मिलाकर आप एक साथ भी तीनों टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो, दो में साथ में अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग आप जैसा आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। ये देखो, अगर सिंगल टेस्ट में अप्लाई अगर अपीयर होते हो तो आपको कितना जो पड़ता है, मेल के अंदर इतना फीस है, 2 टेस्ट के अंदर होते हो तो इतनी हमारे पास है, और अगर 3 टेस्ट में होते हो तो यहाँ पर इतनी आपकी फीस लगती है, ठीक है ना। दिस इज फॉर इंडिया और जनरल एंड ओबीसी के लिए, बाकी SC ST EWS के लिए ये वाला रहता है, बाकी आउटसाइड इंडिया के लिए रहती है फीस, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ था भैया किसके बारे में, सब कुछ था सिलेबस मार्किंग स्कीम, मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में, राइट। कुल मिला के दो क्वेश्चन नंबर मैंने बोल ही दिया कि कुल मिला के जो 30 क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे पार्ट नंबर बी के अंदर, और बाकी 15 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के थे, ठीक है ना। तो ये कुछ क्राइटेरिया रहता है, टाइम कुल मिला के 3 आवर्स का रहेगा। तो ये बेसिकली मोटा मोटा आइडिया है किसका, नाटक के बारे में, ठीक है ना। सो उम्मीद कर रहा हूँ यार आपको जो है चीजें पता चल गई होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। इस वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल मोटा मोटा आइडिया आपको देना था, वो यही कुछ आइडिया था। बाकी अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं और अगली चीज़ों के अंदर समझते हैं, डिटेल में बात करेंगे। ये स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी आपके पास आ रही है, चैनल को बने सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नाटक के लिए बैच के लिए भी वेट कर रहे हैं। हमारे सफर टुगेदर का भी हमारा बहुत जो इस बार 2024 के अंदर सबसे इंडिया का हाईएस्ट स्कोर अपने सफर टुगेदर से निकला है, ठीक है। तो आप सबका प्यार और सपोर्ट इतना मिला है कि उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास जो नया 2025 का बैच जो है जुलाई के सेकंड वीक में रिलीज होने वाला है। अगर आपने जुलाई के सेकंड वीक से पहले वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब जुलाई सेकंड वीक तक आपको वेट कर लेना है, जुलाई सेकंड वीक में लॉन्च हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो नीचे आप वेबसाइट है, नंबर है, आप कॉल कर लेना, ठीक है। एक बार वेबसाइट पे एक बार विजिट भी कर लेना। अगर आप जुलाई के सेकंड वीक के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब अपना बैच लॉन्च हो चुका है, जरूर आपको एनरोल करना है, ठीक है ना। इंडिया के सबसे मोस्ट अफोर्डेबल एंड सबसे क्वालिटी एजुकेशन देने वाला बैच जो है इस बार अपने लॉन्च किया है, राइट। जल्दी जल्दी एनरोल कीजिए फटाफट से बैच के अंदर और पार्ट बनिए सफर टुगेदर का, ठीक है ना। और सफलता की राह की शुरुआत कीजिए सफर टुगेदर के साथ, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साथ में मिलकर आग लगाएंगे, साथ में मिलकर फाड़ के रखेंगे, क्योंकि इस बार उन टॉपर की लिस्ट के अंदर नाम हमारा भी होगा, बिकॉज हम भी किससे कम नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।